अब बात करते हैं हम हीट कैपेसिटी की। हीट चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हीट खुद है क्या? काइंड ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन चेंज इन टेम्परेचर के साथ है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो जो कांस्टेंट आता है वो है सी। सी है यहां पे हीट कैपेसिटी। तो इस इक्वेशन से हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन बनती है वो होती है C इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा टी। यानी कि हीट कैपेसिटी है हीट रिलीज और गेन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इन दैट प्रोसेस। यानी कि हीट रिलीज और गेन करने में जो टेम्परेचर में चेंज आया इस प्रोसेस में वो है आपकी हीट कैपेसिटी। C इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये तो एक तरीके की हीट हुई। अब बात आती है टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल यानी कि Q बाय डेल्टा टी और अपॉन में N और आएगा। यहां से आपका हीट का फॉर्मूला निकलता है मोलर हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। दूसरा टाइप आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे आप स्मॉल एस से दिखा सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय गिवन मास। यानी S इज इक्वल्स टू Q बाय M डेल्टा टी। तो Q आ गया आपका S M डेल्टा टी। स्मॉल s है स्पेसिफिक हीट का सिंबल। फिर बात आती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी बनेगी आपकी वो बनेगी CV QV बाय डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और हम जानते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक और नाम से जानी जाती है इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला आ गया आपका QV इज इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू CV डेल्टा टी। इस पे ध्यान दो। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा Cp डेल्टा टी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल था डेल्टा एच के चेंज इन एंथैल्पी के, तो चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला आ जाएगा Cp डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमने कई तरीके की हीट कैपेसिटी देख ली। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी होती क्या है? हीट कैपेसिटी रेशियो है हीट का विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब बात आती है रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Cp और Cv में रिलेशन क्या है? अभी हमने आपको बताया Cp होता है Qp बाय डेल्टा टी, तो Qp हो जाएगा Cp डेल्टा टी और Qp होता है डेल्टा H। Cv होता है Qv डेल्टा टी, तो Q जाएगा Cv डेल्टा टी और Qv होता है डेल्टा U। जैसा कि हम जानते हैं डेल्टा H का एक रिलेशन था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस रिलेशन में अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा दूं तो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएंगे और PV हो जाएगा इक्वल्स टू RT। ठीक है, PV अगर RT है तो P डेल्टा V क्या होगा? R डेल्टा T। इसे इक्वेशन बोल रहा हूं, इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। BC put value of equation A, B and C in equation 1। तो डेल्टा H की जगह आएगा Cp डेल्टा T, डेल्टा U की जगह आएगा Cv डेल्टा T और P डेल्टा V की जगह आएगा R डेल्टा T। डेल्टा T कॉमन, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये रिलेशन है Cp और Cv का। तो यहाँ हमने सारी हीट कैपेसिटी देख ली और Cp और Cv के बीच में रिलेशन देखेंगे। एग्जांपल नंबर 6.5, if water vapor is assumed to be perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole। तो मोलर एंथैल्पी दे रखी है आपको ये डेल्टा H। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं पहला केस लेता हूं तो उसमें मैं 1 मोल वेपर को कन्वर्ट कर रहा हूं। H2O लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा Ng क्या आएगा आपका? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितनी गैस या कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं? एक। और रिएक्टेंट में कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं? 0, क्योंकि वो तो लिक्विड है। तो डेल्टा Ng तो आपका आ गया 1। डेल्टा H का फॉर्मूला होता है डेल्टा H और डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा H कितना है आपका? 41। डेल्टा U निकालना है, डेल्टा Ng 1, R 8.314 और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 373 केल्विन।
तो यहां से आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा फर्स्ट केस का। सेकंड केस में कहता है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। अगर मैं 1 मोल वाटर को आइस में कन्वर्ट करता हूं, वाटर है लिक्विड, आइस है सॉलिड, यहां कोई गैस है ही नहीं, तो डेल्टा एन जी आएगा 0। और डेल्टा एन जी अगर 0 है तो डेल्टा एच बन जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यानी कि डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल होगा। तो आपका डेल्टा यू आएगा सिंपल वही 41। ठीक है, तो फर्स्ट केस के अंदर क्या हुआ था, आपका डेल्टा एन जी था। सेकेंड केस में डेल्टा एन जी था ही नहीं, क्योंकि दोनों स्टेट लिक्विड या सॉलिड थी। समझ आया? 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, नोट, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे अगर हीट कैपेसिटी की बात हुई तो सीवी की, हीट की बात हुई तो क्यूवी की बात करूंगा। अच्छा, अगर ये खुला होता, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है, एक स्विमिंग पूल से आदमी स्विमिंग करके बाहर निकलता है, तो स्विमिंग करके वो जब बाहर निकलता है तो वो तो एटमॉस्फेयर में बाहर निकलता है, तो कांस्टेंट प्रेशर होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, वो जगह बंद नहीं होती। वॉल्यूम कांस्टेंट कहाँ लोगे, जो कोई चीज एनकैप्सुलेटेड हो। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसी जगह है जो बंद होती है। अब देखो, 1 gram of graphite is burned in bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure according to the equation। अब इक्वेशन पे देखते हैं, हम ध्यान देते हैं। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो डेल्टा एन जी कितना होगा? प्रोडक्ट में जो गैस है माइनस रिएक्टेंट में जो गैस है 0। और अगर डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। खत्म कहानी। आगे, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस 298 टू 299, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर है 299 माइनस 298। एक एक डिग्री, एक केल्विन का चेंज है यहाँ पर सिर्फ। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20.7, हीट कैपेसिटी है सीवी है 20.7 नेगेटिव, ठीक है, किलो जूल पर किलो जूल पर केल्विन, ये हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो क्यू वी हो गया सी वी मल्टीप्लाई में डेल्टा टी। सी वी है -20.7, चेंज इन टेम्परेचर है 1, तो क्यू वी आ गया आपका -20.7। अगर क्यू वी ये है तो हम जानते हैं कि डेल्टा यू क्यू वी के इक्वल होता है। तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि एन जी आर टी तो 0 है, डेल्टा एन 0 है, तो आपका डेल्टा एच आएगा -20.7 किलो जूल। ये याद रखना, किलो जूल में चल रहा था। ठीक है, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए हमें इसे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच आएगा -20.7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कौन या कार्बन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं देखते हैं, यहाँ कहीं क्वेश्चन में गिवन मास दिया हो, 1 ग्राम ग्रेफाइट दिया है आपको, तो आप ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 1/12। ठीक है, तो डेल्टा एच हो गया -20.7 डिवाइडेड बाय 1/12 किलो जूल पर मोल। अगर मोल की बात नहीं करता वो तो किलो जूल में तो 20.7 ही आंसर है इसका। मोल की बात करता है तो 20.7 डिवाइडेड बाय 1/12। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल इज कवर्ड विद फिल्म ऑफ वाटर। उसके ऊपर पानी की एक फिल्म चढ़ी हुई है, वेइंग अबाउट 18 ग्राम। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर।
तो यहाँ पे एक बात तो दे रखी है कि गिवन मास जो है वो 18 ग्राम है। जो गिवन मास है पानी का वो 18 ग्राम है, और जो मॉलिक्यूलर मास है पानी का वो भी 18 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हुए पानी के वो हो गए आपके 1। अच्छा, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी फॉर वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान, उसने टर्म वेपराइजेशन बोल दिया, मतलब H2O लिक्विड से कन्वर्ट हुआ है गैस में, और 100 डिग्री सेल्सियस में वो गैस में कन्वर्ट हो भी जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा Ng कितना आया, प्रोडक्ट में जितने गैस है माइनस रिएक्टेड में जितने गैस है, यानी कि 1। प्रोडक्ट में जितने गैस है माइनस रिएक्टेड में जितने गैस है, यानी कि 1। अब डेल्टा H का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो यहां से ये तो पता चल गया डेल्टा U इक्वल है डेल्टा H के, क्योंकि NgRT तो 0 है, और डेल्टा H की वैल्यू उसने दे रखी है मुझे 40.66 एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एक काम खत्म। दूसरा उसने हीट और मांगी थी, उसने कहा था हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस। तो हीट का कैसे पता लगाएं, यहां पर हमारे पास केस जो है ये एट कांस्टेंट प्रेशर का है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी, सॉरी, चेंज इन एंथैल्पी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होती है। तो अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो वो भी 40.66 ही है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछे थे इसने, एक कितनी हीट लगेगी और कितना डेल्टा एच लगेगा। एक गलती कर दी बेटा हमने, डेल्टा एनजीआरटी की यूज नहीं करा। रुको रुको रुको, यही कह रही बेटा, हाँ मैंने देख लिया, 1 है डेल्टा एनजीआरटी। एक चीज ध्यान दो बेटा, डेल्टा यू डेल्टा एच के इक्वल नहीं है, डेल्टा यू है डेल्टा एच माइनस एनजीआरटी। और एनजी इस बार है हमारे पास 1। टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये था 6.7। 6.8 हैसलॉ का क्वेश्चन है, करवा चुका हूं मैं आपको। 9 के बाद के भी करा दिए थे। तो यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी में जब हमने बात की थी आपसे डेल्टा जी की, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो हमने बात की थी बेटा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी 0 हो, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, तो एट इक्विलिब्रियम। इसी पे एक इक्वेशन आती है हमारी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस, एक मिनट रुको, हाँ, आर टी नेचुरल लॉग के। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। अब नेचुरल लॉग को अगर आप खोलोगे तो मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस टू 10 हो जाता है। तो डेल्टा जी आएगा, एक मिनट, के नहीं क्यू सी लेंगे हम इसको अभी, के तो मैं बनाऊंगा इक्विलिब्रियम पे।
कंडीशन डाल के। तो डेल्टा जी हो जाता है डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस 2.303 एन आर टी लॉग क्यू सी। यहाँ पे भी एन लो, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी हो जाता है 0, क्यू सी बन जाता है के सी। और अगर ऐसा होता है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला बनता है 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 एन आर टी लॉग के सी। तो डेल्टा जी नॉट हो जाता है माइनस 2.303 एन आर टी लॉग के सी। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक भी समाप्त। और